बरसात की पहली ही फुहार के साथ नगर पालिका के द्वारा किए गए वादों की पोल खुल गई और जिस प्रकार से नगर पालिका हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति से निपटने की बात कह रहे थे, वह सब दावे धरे के धरे रह गए। कुछ ही घंटों की बारिश ने हनुमान चौक में फिर से वैसे जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई और हनुमान चौक टापू जैसे प्रतीत होने लगा। आपको बताएं कि बीते कई वर्षों से हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति तो उत्पन्न होती रहती है। हर वर्ष हनुमान चौक के व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ऐसे ही पिछले वर्ष भी चुनाव के समय व्यापारियों के द्वारा जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही गई थी, जिसमें बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अपने पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचकर नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की बात को त्याग कर चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने की बात कहकर हनुमान चौक से जल भराव की स्थिति को खत्म करने की भी बात कही गई थी। किंतु पूरे एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति से निजात नहीं मिल पाया है। जितने भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह वादे किए जा रहे थे कि वह जीत कर आएंगे तो हनुमान चौक के जल भराव की स्थिति को दूर करेंगे, किंतु किसी के द्वारा भी आज तक हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को लेकर काम नहीं किया गया। जैसे ही सत्र की पहली बारिश हुई, हनुमान चौक में फिर वही टापू जैसे हालात निर्मित हो गए। वह घुटनों भर पानी हनुमान चौक में जमा होने लगा। वहीं बात करें गोंदिया रोड की, तो अंबेडकर चौक से नालों के रूप में जो पानी जाना चाहिए था, वह पानी अब रोड के माध्यम से हनुमान चौक तक पहुंच रहा है। 2 वर्षों से बन रहे महज 1 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया है और आज भी अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक तक जो पानी नाले के माध्यम से जाना चाहिए, वह पानी आज रोड के ऊपर से बहता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायी आशीष लालवानी बताते हैं कि पिछली बार जो उनसे वादे किए गए थे, वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष आनन फानन में वोट लेने के लिए दुकानों के सामने आने जाने के लिए डैम का निर्माण तो कर दिया गया था, किंतु निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। वहीं आज पानी की निकासी नहीं होने से फिर घुटनों पर पानी उनकी दुकान के सामने जमा होने लगा है। उन्होंने आगे चर्चा में यह भी कहा कि भले ही नगर पालिका आज नाली सफाई को लेकर काम कर रही हो, किंतु जिस क्षेत्र में उन्हें कार्य करना चाहिए वहां उस क्षेत्र में काम नहीं करके दूसरी ही ओर जा रही है कि नगर पालिका को चाहिए कि वह पानी निकासी को लेकर कार्य करे, किंतु वह पानी निकासी की ओर काम नहीं करने की वजह से आज समस्या जैसी की वैसी बनी हुई है। अभी तक तो फिलहाल कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ पे सिर्फ पिछले साल बोलने के बाद रैंप बना दिए गए थे, जिससे थोड़ी सुविधा तो हुई थी, लेकिन पानी की निकासी बराबर नहीं होने से पानी दुकानों में सामने भरने लग जाता है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, अभी नगर पालिका ने साफ सफाई पानी की निकासी के लिए एक विशेष अभियान चलाया और अभी भी चल रहा है। इस अभियान को कैसे देखते हैं जो आज एक पहली प्री मानसून की बारिश में ये स्थिति हो गई है? नो डाउट भैया ने और भाभी ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम करे हैं। निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियाँ बना दी हैं, लेकिन बराबर वो पानी जाएगा कहाँ, इसका अभी तक के समाधान नहीं हुआ है। नालियाँ तो भैया अच्छी चौड़ी कर दी हैं, बड़ी बना दी हैं, समय समय पे सफाई का भी काम हो रहा है, लेकिन उसका यहाँ से मेन चौक के बाद निकासी कहाँ से दिया जाए, ये अभी बराबर समाधान नहीं। वहीं प्रदीप संचेती बताते हैं कि कल जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, वहां पर हमारे नेताओं के द्वारा विकास के बड़े बड़े वादे गिनाए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि जिले में बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है और आज हम सब हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को देखते हुए खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास हो रहा है। जबकि पहली ही बारिश आज हुई है और हनुमान चौक में घुटनों भर पानी जमा हो गया। अब की पूरी बारिश होना बाकी है, जबकि अभी पूरी बरसात होना बाकी है। जबकि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा महज सफाई अभियान चलाया गया था, उसमें कहीं नाला तो कहीं नाले की सफाई कर छोड़ दिया गया, किंतु प्रमुख समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं उन्होंने रेलवे स्टेशन को भी कहा कि जिस प्रकार से आज स्टेशन रोड को एक तरफ से बनाकर दूसरी तरफ की छोड़ दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं पानी निकासी प्रभावित हो रही है, जिससे और हनुमान चौक में पानी जमा हो रहा है। वहीं उन्हें अब लग रहा है कि कभी पानी में बोट चलाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ जाएगी। वहीं भी बताते हैं कि इस प्रकार यदि पानी बाहर आ रहा तो उनके ग्राहकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उनका पूरा व्यापार भी खत्म हो जाएगा। देखो, विकास के बड़े बड़े वादे गिनाए जा रहे थे, तो इतना बड़ा सभा रखी गई थी गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में, इसमें विकास के बड़े बड़े वादे गिनाए जा रहे थे कि ऐसा विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ। आप खुद देख लो विकास क्या हुआ है। पहली ही बारिश में लबालब भर चुका है हनुमान चौक। अच्छा, अभी आयोग अध्यक्ष द्वारा महासफाई अभियान चलाया गया था, देख लो ना अब क्या है महासफाई अभियान में क्या है।
कहीं नाली बन रही है, कहीं नाला बन रहा है, कहीं नाली बन रही, कहीं नाला बन रहा है। यही तो चल रहा है अपने शहर में। मतलब जो आता है वो सब बर्बाद करके रख रहा है अपने हनुमान चौक को। मतलब पहले भी पानी भरता था और आज भी पानी भरा है। भरता था, आज भी भरता है। और ये रेलवे स्टेशन रोड देख लो आप, रेलवे स्टेशन रोड में देखो, एक तरफ रोड बनी है, एक तरफ रोड नहीं है, उसके कारण और ज़्यादा पानी भर गया है। अब तो वहाँ से जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जो मोटर वाली आती है ना, जहाँ अपना बोट वो लाना पड़ेगा अब हमको, ऐसा लगता है। अच्छा, इससे भी वहीं व्यवसायी अंकित नेमा बताते हैं कि हनुमान चौक में पानी भरने की स्थिति आज से नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से देखने को मिल रही, जबकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि और नेता कई बार आकर यही आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को दूर कर लिया जाएगा, किंतु किसी के द्वारा आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पूर्व नगर पालिका चुनाव में उनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था, किंतु मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वहाँ उनकी पार्टी के लोगों को बैठते ही हनुमान चौक की जल भराव की समस्या दूर करेंगे, किंतु उन्होंने आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। नहीं चल रहा पानी भरने का, कम से कम 10 से 15 साल हो गए। यहाँ सरकार बोलती है हम करेंगे, ये करेंगे, आते निरीक्षण करते हैं फिर चले जाते हैं। और ये यहाँ का ऐसा नहीं है, हमेशा है मंत्री जी आएंगे फिर जाएंगे, हम दे देंगे। पिछले बार तो आप लोग ने चुनाव का ही बहिष्कार किया था यहाँ पे। हाँ बाइकआउट किए थे, मगर मंत्री जी आए थे, बोले हम यहाँ ये बनाए, लैंप बना दिए, इससे कस्टमर आते और जाते रहते हैं। क्या लग रहा है, पहले भी समस्या बनी हुई थी, आज भी है? बस आज ही है, वही जो पहले था वही है।